Hello everyone, welcome to our channel. My name is Rashi and in this video we'll be ending up exercise 14.2. So we have done 4 questions of this exercise only. Question number 5 is left. So now let's start with question number 5 of exercise 14.2, which is on page number 224 of our NCERT book. So question number 5 says factorize the following expressions. So the first part is p square plus 6p plus 8. Now we have to factorize this expression. Let's observe this expression कि यहाँ पे कोई identity apply हो रही है या फिर नहीं. Why? Because we have 3 terms in this expression. It means कॉमन भी कुछ नहीं है इसमें, ठीक है. सो कॉमन फैक्टर मेथड भी नहीं, देन रीग्रुपिंग टर्म्स भी नहीं बिकॉज उसके लिए 4 टर्म्स चाहिए. ओके, एंड देन यूजिंग आइडेंटिटी. आइडेंटिटी भी कोई भी अप्लाई नहीं हो रही बिकॉज वी हैव पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8 किसी का स्क्वायर भी नहीं होता, राइट. सो इट मीन्स चिल्ड्रन यहाँ पे हमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग से इसे सॉल्व करना है. ओके, सो दिस इज मिडल टर्म splitting. What we have to do in these type of questions, हमें जो इसकी middle term है, like this is 6p, बीच वाली term 6p है. So 6p को we have to divide in 2 parts such that उनको प्लस या माइनस करके तो 6 ही आए, पर मल्टीप्लाई करके ये वाला कांस्टेंट एंड यहाँ पे जो कोफिशिएंट है, दिस कोफिशिएंट इज 1 है. यहाँ पे पी स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, इट मीन्स 1 कोफिशिएंट है. सो 1 एंड 8 को मल्टीप्लाई करके जो नंबर आया 8, इट मीन्स उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 8 आना चाहिए एंड प्लस या माइनस करके 6p. ओके, सो लेट्स सी हाउ वी कैन बाइफरकेट दिस 6p. अब उसको बाइफरकेट करने के लिए पहले हम 1 into 8, right? 1 into 8 equals to 8. 8 के फैक्टर्स निकालते हैं. So 8 is 4 into 2, right? और 8 कैसे आ सकता है? 1 into 8, ठीक है. और बस that's it. 2 4 जा 8 होता है, 4 2 जा 8 and 1 8 जा 8, 8 1 जा 8. That's it. So आप देखते हैं कि प्लस करके, बिकॉज यहाँ पे कांस्टेंट के साथ पॉजिटिव साइन है, प्लस करके 6 किस में आएगा? 8 plus 1 9 होता है, नो, बट यस 4 plus 2 is 6, राइट. इट मीन्स ये करेक्ट है. 4 और 2 में बाइफर्केशन होगी, ये तो क्लियर है, ठीक है. पर कैसे बाइफर्केशन होगी? 4p plus 2p will give us 6p. सो हो गई बाइफर्केशन सी. p स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे प्लस 8b एज इट इज लिखेंगे. अब जो ये 6p है इसको हमने बाइफरकेट किया है 4p प्लस 2p में, तो इसको हम बाइफरकेट करके ऐसे लिख देंगे 4p प्लस 2p. सो ये अब हमारे 4 टर्म्स बन गए. मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया, मतलब 3 टर्म से 4 टर्म्स बन गए. नाउ वी कैन रीग्रुप दीज टर्म्स. रीग्रुपिंग टर्म्स, रिमेंबर सेकेंड मेथड. सो उससे हम अब इसको रीग्रुप करेंगे. ओके, so now we will solve this
एक्सप्रेशन, पहले हम इन दोनों में से कुछ कॉमन लेंगे एंड देन हम इन दोनों में से कुछ कॉमन लेंगे, ठीक है। सो पी स्क्वायर प्लस 4p, पी स्क्वायर प्लस 4p में से व्हाट वी कैन टेक कॉमन, p विल बी कॉमन। अगर यहाँ से p हमारा कॉमन आ जाता है तो वी आर लेफ्ट विद 1p प्लस 4, 1p is left and from here 4 is left. Similarly from 2p and 8 we can take 2 common, so p is left plus 2 common आ गया 8 में से, so 4 is left. So p plus 4, p plus 4 bracket comes out to be same again. It means we are going correct. Our answer will come correct. So p plus 4 total common ले लेते हैं. So we are left with, यहाँ से p plus 4 common आ गया, we are left with p. And यहाँ से p plus 4 कॉमन आ गया, we are left with 2. So p plus 4, p plus 2 is the answer of this expression. Okay, so let's see, हमने एक बार और recall करते हैं what we did. See, this is p square plus 6p plus 8 and we know that we have to apply middle term splitting in this question. So it means हमें 6p को split करना है, और कैसे split करना है कि उसको प्लस करके जो भी दो नंबर्स में हम स्प्लिट करेंगे उनको ऐड करके तो 6 आए और उनको मल्टीप्लाई करके आए 8 1 जा 8. सो फॉर दैट चिल्ड्रन फर्स्ट विल राइट द फैक्टर्स ऑफ 8. मल्टीप्लाई करके 8, किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 8 आ रहा है वो सब नंबर्स हम लिख लेंगे, ठीक है. देन व्हाट विल डू, वी विल सी दैट किस नंबर को ऐड करके 6 बन रहा है, ठीक है. सो वी ऑब्जर्व द नंबर्स एंड 4 plus 2 करके 6 भी बन रहा था. सो इट मीन्स बोथ द नंबर्स आर 4 and 2. सो 4 and 2 में हमें बाइफर्केट करना है. देन वी विल सी दी साइन. इधर तो पॉजिटिव साइन था और इधर भी पॉजिटिव प्लस करके ही 6 आ रहा था, तो हमने डायरेक्टली साइन चेक ही नहीं करे. बट आगे आगे विल सी दैट माइनस प्लस भी हमें चेक करना पड़ेगा बिकॉज वी कैन नॉट चेंज द क्वेश्चन, राइट. अगर हमने एक माइनस प्लस गलत लगा दिया तो आवर आंसर विल बी रॉन्ग, ठीक है. सो लेट्स सी नाउ सेकेंड पार्ट में माइनस प्लस कैसे हम जज करते हैं, ठीक है. सो यहाँ पे हमने 4p एंड 2p को ऐड कर दिया, तो 6p 4p प्लस 2p होता है. सो डायरेक्टली हमने उसको बाइफर्केट कर दिया. देन वी विल अप्लाई रीग्रुपिंग द टर्म्स दैट वी डिड इन आवर सेकंड मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन. उसमें हमें क्या करना होता है, फ्रॉम 2 टर्म्स वी हैव टू टेक कॉमन, ठीक है. 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे बिकॉज फ्रॉम ऑल दी 4 टर्म्स नथिंग इज कॉमन. सो फ्रॉम हेयर हमने p कॉमन लिया, सो p plus 4 बचा. सिमिलरली फ्रॉम हेयर वी टुक 2 कॉमन, सो अगेन p plus 4. सो p plus 4 and p plus 2 is the answer. These are the factors of p square plus 6p plus 8. All right, so this was the first part of question number 5. In this we applied middle term splitting. So we are left with second and third part. So let's start with the second part now. Coming to part number 2 of question number 5. So the second part of question number 5 is q square minus 10q plus 21. So now we have to find we have to factorize this expression. इसमें हमारे पास q square है minus 10q plus 21. So nothing is common from all the 3 terms and also 21 किसी का square भी नहीं होता. It means we have to apply middle term splitting again. So for middle term splitting we know that q square का जो कोफिशिएंट है that is 1 and जो 10q है that is the number जो हमें split करना है, ठीक है. So minus 10q को हमें split
स्प्लिट करना है, ठीक है। एंड कैसे स्प्लिट करना है कि प्लस या माइनस करके, प्लस करके तो आए 10 एंड मल्टीप्लाई करके आए 1 into 2, 1 into 21 that is 21. So first we'll write the factors of 21. फिर हम चेक करेंगे कि प्लस करके 10 किसको किसको आ रहा है, ठीक है। So 21 के फैक्टर्स हो गए 21 into 1, 3 into 7, right? That's it, ठीक है। So प्लस करके 10, 21 plus 1 is 22, so no, and 3 plus 7 is 10, so it means 3 and 7 में बाइफिकेशन होगा, ये तो क्लियर हो गया। बट अब हमें चाहिए साथ में नेगेटिव साइन, ठीक है। सो 3q और 7q को अगर हम ऐड कर देंगे सो वो आ जाएगा 10q, बट दैट विल बी पॉजिटिव 10q एंड हमें चाहिए नेगेटिव 10q, ठीक है। सो अगर हमने एक को माइनस रख दिया, एक को प्लस रख दिया, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर तो ये 4 बन जाएगा। सो ऐसे भी नहीं हो सकता। इट मीन्स चिल्ड्रन दोनों पॉजिटिव भी नहीं हो सकते, बिकॉज उससे ये पॉजिटिव 10q बनेगा। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव भी नहीं हो सकता, बिकॉज उससे ये माइनस हो जाएगा। सो लेट्स ट्राई दोनों नेगेटिव करके देखते हैं। सो माइनस माइनस प्लस 10q एंड साइन नेगेटिव, तो हमें नेगेटिव 10q ही चाहिए। इट मीन्स कि हमें इसको बाइफिकेट करना है -3q एंड -7q में। सो यू सी हमने माइनस और प्लस को भी कैसे जज किया कि हमें -10q लेके आना है, ठीक है। सो इसको बाइफिकेशन हुआ q² एज इट इज प्लस 21 भी एज इट इज, -10q को हम लिख देंगे -3q -7q, ठीक है। सो -3q -7q प्लस 21. So this was the bifurcation of -10q. So अब हम इसमें से अब now we'll apply regrouping here, as we all know. So for that children इन दोनों में से कुछ कॉमन आएगा एंड इन दोनों में से कुछ कॉमन आएगा। सो फ्रॉम q² एंड -3q, q is common. So एक q बाहर आ गया तो 1q is left and here -3 is left because q तो कॉमन आ गया। Similarly from here we can take -7 common, right? Because 7 3s are 21 होता है, so 7 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा 3 और यहाँ पे बचेगा q, बट हमने माइनस लिया है कॉमन, सो अंदर वाला साइन चेंज। अब हम ये माइनस कॉमन क्यों ले रहे हैं, सी हमारे पास क्वेश्चन था -7q + 21, ठीक है। एंड हमें q -3 लेके आना है अंदर ब्रैकेट में, ठीक है, बिकॉज ब्रैकेट तो सेम होना चाहिए ना। सो 7 कॉमन लेना है, हमें ये भी पता है q + 3 बचेगा, बट हमें चाहिए q -3। सो फॉर दैट अगर हम एक माइनस भी कॉमन ले लेंगे, सो 7 जो माइनस का था, मतलब 7q जो माइनस का था वो पॉजिटिव हो जाएगा एंड 21 जो पॉजिटिव था वो -3 हो जाएगा, ठीक है। सो माइनस का साइन कॉमन लेने का सिर्फ एक ही यहाँ पे एजेंडा होता है, दैट इज टू मेक दी ब्रैकेट्स इक्वल। अगर ऑलरेडी -3 आ रहा होता तो हम माइनस साइन कॉमन नहीं लेते, ठीक है। सो वी गॉट x q -3 q -3, सो ये q -3 होल कॉमन आ जाएगा, सो वी आर लेफ्ट विथ q -7। सो q -3 q -7 इज द आंसर ऑफ q² -10q + 21. So when we will factorize q² -10q + 21, we get q -3 q -7. Okay, so this was our second part of question number 5. So basically we bifurcated -10q in -3q and -7q, ठीक है। सो हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन में टर्म है उसी वो ही टर्म आना चाहिए उन दोनों को इक्वेट करके, जो हम बाइफरकेट कर रहे हैं उन दोनों टर्म्स को इक्वेट करके -10q ही आना चाहिए, दैट इज कंपल्सरी, बिकॉज वी कैन नॉट चेंज द क्वेश्चन, राइट। So this was the fifth part. So this was the second part of question number 5. Now let's proceed to the last part of this question.
let's come to the third part and the last part of this question as well. So the third part of question number 5 is p square plus 6p minus 16. P square plus 6p minus 16. Again children, nothing is common from all the three terms, and also 16 is a square of a number, but क्या है, नेगेटिव है. 16 नेगेटिव नहीं हो सकता अगर हमें आइडेंटिटी अप्लाई करनी है. सो फॉर दैट a square and b square should be positive. अगर हम कॉमन भी ले लेंगे माइनस, तो फिर p square नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है. सो इट मीन्स आइडेंटिटीज कोई भी अप्लाई नहीं होंगी. सो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हमें इसका आंसर निकालना है. सो फॉर दैट वी हैव टू मिडिल टर्म स्प्लिट दिस नंबर. वी हैव टू स्प्लिट 6p. ठीक है. और 6p को स्प्लिट करना है, और p स्क्वायर की अगेन कोफिशिएंट 1 ही है. सो इट मीन्स हमें 6p को स्प्लिट करना है, दैट टू ऐसा कुछ करके कि प्लस या माइनस करके, इधर तो माइनस है सो माइनस करके आए 16. 1 इंटू 16 16. ठीक है. तो पहले तो 16 के फैक्टर्स लिखते हैं. सो 1 इंटू 16 राइट, 2 इंटू 8 राइट, 4 इंटू 4 राइट, एंड दैट्स इट. 8 इंटू 2 अगेन, एंड देन 16 इंटू 1. ठीक है. सो माइनस या प्लस करके 6, 4 प्लस 4 8, 4 प्लस 4 माइनस 4 0. इट मीन्स नो, ये दोनों तो नहीं है. सिमिलरली 16 प्लस 1 17, एंड 16 माइनस 1 15, ये दोनों भी नहीं है. बट 8 माइनस 2 होता है 6 राइट. सो इट मीन्स 8 माइनस 2 करना है हमें. ठीक है. बट कैसे, 8p माइनस 2p करेंगे तो आ जाएगा 6p, एंड दैट टू पॉजिटिव 6p, एंड वही हमें चाहिए. तो इट मीन्स इसकी बाइफिकेशन हो गई p स्क्वायर एज इट इज माइनस 16 भी एज इट इज. ठीक है. प्लस 6p को हमने लिख दिया प्लस 8p माइनस 2p. 8p माइनस 2p will give us 6p, that to positive 6p. So now अब हम इसको रीग्रुप से सॉल्व करते हैं. सो नाउ regrouping, इन दोनों में से कुछ कॉमन एंड इन दोनों में से कुछ कॉमन. सो फ्रॉम p स्क्वायर प्लस 8p, p इज कॉमन, सो वी आर लेफ्ट विद 1p प्लस 8. सिमिलरली फ्रॉम हेयर, अब बीच में प्लस का साइन है तो माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, एंड 2 भी कॉमन आ जाएगा. सो वी आर अगेन लेफ्ट विद माइनस कॉमन आ गया, तो p पॉजिटिव, देन 6 मतलब 8b पॉजिटिव. सो p प्लस 8 अगेन. सो सिमिलरली अब हम इसको कॉमन ले लेंगे p प्लस 8 को. सो वी आर लेफ्ट विथ p माइनस 2. सो आवर आंसर इज p प्लस 8 p माइनस 2. नाउ आई होप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इज ऑल्सो क्लियर टू यू, एंड नाउ यू आर नॉट फाइंडिंग इट डिफिकल्ट. ठीक है. सो कैसे हमने इसको सॉल्व किया एक बार और देखते हैं. सी, वी हैव टू स्प्लिट 6p, और ऐसे 6p को स्प्लिट करना है कि उसको माइनस करके जो दो नंबर्स हम लेंगे उनको माइनस करके तो 6 आए, पर मल्टीप्लाई करके 16 इंटू 1 16 आए. ठीक है. सो हमने पहले 16 के फैक्टर्स लिखे, देन हम ये जज करेंगे कि माइनस करके 6 कहाँ पे आ रहा है. सो 8 माइनस 2 6. सो 8 माइनस 2 करना है. सो इट मीन्स 6p को वी कैन राइट 8p माइनस 2p. सो वी गेट 6p. सो हमने 8p माइनस 2p में इसको बाइफिकेट कर दिया 6p को. ठीक है. सो वी गॉट p स्क्वायर प्लस 8p माइनस 2p माइनस 16. सो अब हमें क्या करना है, वी हैव टू रीग्रुप दी टर्म्स. हमने दो टर्म्स में से कुछ कॉमन लेना है, एंड देन वी हैव टू सी कि हमारा आंसर आता है या फिर नहीं. सो पहले हमने p स्क्वायर प्लस 8p में से कॉमन लिया p. सो वी आर लेफ्ट विथ p प्लस 8. नाउ वी टुक कॉमन 2 फ्रॉम p माइनस 2p माइनस 16. तो 2 कॉमन लेंगे तो भी p प्लस 8 ही आ रहा है. माइनस भी कॉमन लिया बिकॉज हमें बीच में प्लस का साइन चाहिए था, बिकॉज यहाँ पे प्लस है. सो p प्लस 8 p माइनस 2 इज द आंसर ऑफ आवर पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5. So children, with this we have completed our exercise 14.2 also. So if you have any doubt, any query, you can write in our comment section below.
and stay tuned for my next video. I'll be starting with exercise 14.3 now. Okay, and don't forget to like and share this video, and I'm signing up here. Stay tuned for my next video. Thank you.